सुस्वागतम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? यू हैव ट्यून इन टू फर्स्ट पॉइंट हिंदी और आज हम बात करने वाले हैं कि बच्चे को सॉलिड फूड कैसे इंट्रोड्यूस करवाया जाए। अगर आप अपने बच्चे को सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रह सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको हेल्पफुल रहता है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और फर्स्ट बॉर्न को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। एज की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि बच्चे को किस तरीके से सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस किया जाए, तो इसमें हम ये नहीं बात करेंगे कि कौन सा फूड इंट्रोड्यूस किया जाए, बट किस तरीके से किया जाए उसके बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट मुझे इंपॉर्टेंट लगता है कि बच्चों को जब भी आप सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो ऑब्वियसली उसके लिए आपको स्पून फीडिंग करवाना पड़ेगा। तो जो भी स्पून आप ले रहे हो वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर स्पून अच्छी नहीं हुई तो बच्चा सॉलिड फूड एक्सेप्ट करेगा नहीं। सबसे पहले तो स्पून जो है वो बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, छोटी साइज की होनी चाहिए, जो बच्चा अपना मुंह एटलीस्ट प्रॉपर तरीके से खोल के उसको अंदर ले सके। अगर चम्मच की साइज बहुत ही ज़्यादा बड़ी होगी तो फिर बच्चा मुंह खोल ही नहीं पाएगा और फिर रिजेक्शन के चांसेस और बढ़ जाएंगे। तो चम्मच की साइज छोटी होनी चाहिए, प्लस उसकी जो एजेस हैं वो भी एकदम स्मूथ होनी चाहिए, जिससे बच्चे को कहीं भी कुछ भी लगने के चांसेस ना रहें। क्योंकि अगर एजेस कोई लगे ऐसी होगी तो भी बच्चा इन फ्यूचर शायद स्पून से खाना लेना अवॉइड करेगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कि ये है नॉर्मल साइज का चम्मच और ये देखिए दूसरा एक चम्मच मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोनों चम्मच है, इसमें कितना फर्क है। तो शिवन्या को मैं इस चम्मच से खिलाती हूँ, पहले से इसी चम्मच से खिलाती थी क्योंकि ये मुझे बहुत ही कंफर्टेबल लगता था। इससे भी छोटी साइज की चम्मच आती है, प्लास्टिक की भी आती है, तो आप वैसे भी खरीद सकते हो, या स्टील में भी इससे छोटी साइज की हो तो आप उसे भी ट्राई कर सकते हो। बट एटलीस्ट ये साइज जो है ना मुझे कंफर्टेबल लगती है। शुरू में मैं शिवन्या को ये आइसक्रीम की चम्मच भी इस्तेमाल करती थी, क्योंकि क्या होता है ये एकदम से फ्लैट होती है ना, तो बच्चों को आप जब मुंह में डालते हो तो उसको आसान रहता है उसको खाना, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है थोड़ा ऐसे गड्ढे जैसा होता है। तो मैं ये भी इस्तेमाल करती थी शुरू में, बट अब ये इस्तेमाल करती हूँ। तो ध्यान रखिए कि स्पून आप एकदम परफेक्ट चुने। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप बच्चे को जो खाना दे रहे हैं वो एकदम पतले फॉर्म में होना चाहिए, स्पेशली इनिशियल फेज में। जब भी आप बच्चे को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो उसके लिए पूरा खाना नया है, टेस्ट नया है। ऐसे में अगर आप उसको लिक्विड फॉर्म में नहीं देंगे, कि जबकि वो एट दैट टाइम सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क ले रहा है तो उसको सिर्फ लिक्विड लेने की आदत है, थोड़ा भी अगर थिक आप उसको खाना दे दोगे तो वो बाहर निकाल देगा, कि शायद वो उतार ही नहीं पाएगा, उसे पता ही नहीं कि इस तरीके का भी खाना होता है। तो आपको एकदम लिक्विड फॉर्म में खाना देना है और बच्चा आसानी से निकल सके इस तरीके का देना है। फिर ग्रेजुअली, जैसे कि 6 महीने पे आपने बच्चे को कोई खाना इंट्रोड्यूस किया, फिर अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है तो 1-1.5 महीने बाद आप उसको थोड़ा थिक ग्रेवी बना के खिला सकते हैं, लेकिन इनिशियल फेजेस में बहुत ही खाना पतला होना चाहिए। नंबर 3, आप जो भी खाना दे रहे हैं उसकी क्वांटिटी आपको ध्यान रखनी है कि बहुत ज़्यादा ना दे दें बच्चे को। इनिशियली तो बच्चे को सिर्फ आप टेस्ट करवा रहे हो, आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हो नया खाना। ज़रूरी नहीं है कि वो खाएगा ही और अपना पेट भर के खाएगा ही। तो शुरुआत में अगर आपने बहुत ज़्यादा उसको क्वांटिटी दे दी तो हो सकता है वो बाहर निकाल देगा और फिर एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि ये तो पता नहीं क्या डाल दिया मम्मी ने मुँह में। तो पहले थोड़ा सा एकदम, जैसे कि आपकी ये चम्मच है, चम्मच का सिर्फ इतना छोटा सा पार्ट आगेगा या फिर एक फिंगर टिप के जितना थोड़ा सा बच्चे को टेस्ट करा के देखिए। अगर वो एक्सेप्ट करता है तो फिर थोड़ा ज़्यादा, ऐसे करते करते आप खिलाइए। इनिशियली तो बच्चे को आपको सिर्फ 1-8 चम्मच ही देना है और वो भी वो फिनिश करेगा कि नहीं वो पता नहीं है। सो अगर ऐसे छोटी चम्मच है तो आप 1 चम्मच से फिर 2 चम्मच पे जा सकते हैं। बट इनिशियली आपको क्वांटिटी है वो धीरे धीरे करके बढ़ानी है, क्योंकि फिर बच्चा ज़्यादा क्वांटिटी होगा तो खाना एक्सेप्ट नहीं करेगा।
नंबर 4 कि आपको सही समय चुनने की जरूरत है कि कब बच्चे को सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। मैंने पिछले वीडियो में बात की थी कुछ साइंस के बारे में, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका बच्चा सॉलिड फूड के लिए रेडी है, तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हो। उसके अलावा आप दूसरी कुछ चीजें भी नोटिस कर सकते हैं, जैसे कि आपका बच्चा अगर बीमार है, उसको वैक्सीनेशन दी हुई है, या फिर उसको टीथिंग प्रोसेस चल रही है जिसकी वजह से वो ऑलरेडी बहुत ही चिड़चिड़ा हो चुका है। ऐसे में आप अगर उसको नया खाना इंट्रोड्यूस करेंगे तो बहुत ही कम चांसेस होंगे कि वो अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करेगा। तो आप ऐसे टाइम में रहने दीजिए जब बच्चा एकदम मूड में हो, चीयरफुल मूड में हो, उसकी तबीयत एकदम अच्छे से हो, उस टाइम पे आप उसको खाना इंट्रोड्यूस कराइए। दूसरा आप ये भी कर सकते हैं कि जब फैमिली के दूसरे मेंबर्स खाना खाने बैठे हैं, उस टाइम पे साथ में बच्चे को लेके आप खाना इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। इससे शायद दूसरे लोगों को खाते देख बच्चे को क्यूरियोसिटी बढ़ेगी खाने की, और वो शायद खाना एक्सेप्ट करेगा। आप बच्चे को हाई चेयर पे या अपनी गोद में इनिशियली आपको जैसे कंफर्टेबल लगे और बच्चे को कंफर्टेबल लगे वैसे बिठा सकते हैं। आगे जाके आप उसको चेयर की आदत डाल सकते हैं। दूसरा आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जब आपको पता है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे आपका ब्रेस्ट मिल्क का सप्लाई कम आता है, ऐसे टाइम पे भी आप नया खाना इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि उस टाइम पे बच्चा ज्यादा इंटरेस्ट दिखाए दूसरी चीज खाने में। या फिर फॉर्मूला मिल्क अगर बच्चा ले रहा है तो आप अपनी तरीके से आपको जो सूटेबल टाइम लगे उस सूटेबल टाइम में बच्चे को खाना दे सकते हैं। प्लस आपको जब भी इंट्रोड्यूस करवाना है तो शुरुआत में 2 ब्रेस्ट मिल्क के बीच का जो टाइम होता है, उस टाइम पे मतलब कि आपने सपोज 3 बार ब्रेस्ट फीडिंग करवाया, तो पहली बार का ब्रेस्ट फीडिंग, दूसरी बार का आपको स्किप करना है और तीसरी बार आपको फिर से ब्रेस्ट फीड करवाना है। तो इस तरीके से बीच में आपको खाना खिलाना है। हालांकि आपको बेबी को नर्सिंग करवाने के लिए रेडी भी रहना है, क्योंकि हो सकता है कि बच्चा अच्छे से खाए ही नहीं और रिजेक्शन करे और फिर चिड़चिड़ा होके उसको शायद ब्रेस्ट मिल्क की भी जरूरत हो, तो आपको उसके लिए भी रेडी रहना है। या फिर उसको बॉटल से अगर आप पिला रहे हैं तो फॉर्मूला मिल्क पिलाने के लिए भी आपको रेडी रहना है। नंबर 5 जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है कि आप जल्दी जल्दी में बच्चे को खिलाने की कोशिश मत करिए। गिव योर बेबी टाइम, क्योंकि बच्चे को जब नया खाना इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो ऑब्वियसली उसके लिए बहुत बड़ी बात है, सब चीज़ उसके लिए अलग हो जाएगी। तो ऐसे में अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये छोटी सी चम्मच है तो बच्चा उतना 10-15 मिनट में फिनिश कर ही देगा, तो आप शायद गलत सोच रहे हैं। छोटी सी चम्मच खाने में भी बच्चा शायद 1 घंटा भी लगा सकता है। सो डू नॉट रश, आप शांति से समय लेके बच्चे को खाना खिलाइए, पेशेंस रखिए। और अगर बच्चा एक बार में नहीं खाता है तो आप कभी किसी और दिन ट्राई करिए, नेक्स्ट डे ट्राई करिए, लेकिन आप धीरे धीरे ट्राई करेंगे तो बच्चा शायद उसको अगर पसंद होगा तो एक्सेप्ट कर ही लेगा। लेकिन किसी भी चीज में जल्दी मत करिए। नंबर 6 ये है कि आप बच्चे को जो भी खाना दे रहे हैं इनिशियली, तो समझिए आपने दाल का पानी दिया या चावल का पानी दिया, तो शुरुआत में जब भी आपने दिया तो 2-3 दिन एक ही तरीके का खाना दीजिए, 1 फूड एट 1 टाइम। क्योंकि क्या होता है, अगर आपने शुरुआत में ही 2-3 तरीके के अलग अलग फूड बच्चे को इंट्रोड्यूस करा दिए, तो हो सकता है कि अगर उसमें से किसी एक फूड से बच्चे को एलर्जी हो रही है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस फूड से हुई। इसलिए शुरुआत में पहले 2-3 दिन आप एक तरीके का खाना देके देखिए। उससे अगर बच्चे को कोई एबनॉर्मल इफेक्ट्स नहीं होते हैं तो आप कंफर्म हो जाएंगे कि इससे बच्चे को कोई एलर्जी या कोई और प्रॉब्लम नहीं हो रही है। फिर उसके बाद शायद 1-2 दिन रुक के या जैसे आपको ठीक लगे आप दूसरा खाना ट्राई कर सकते हैं बच्चे के लिए। लेकिन शुरुआत का जो 1 महीना है वो सिर्फ ट्राई एंड एरर बेस पे ही चलेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको एक्सपेरिमेंट्स ही करने हैं और आपको जानना है कि कौन सा खाना बच्चे को सूट हो रहा है। प्लस कई बार ऐसा भी होता है कि फैमिली में अगर किसी फूड को लेके एलर्जी हो तो बच्चे में भी वो आ सकती है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस पर्टिकुलर फूड से बहुत ही ज्यादा बच्चे को एलर्जी हो रही है, तो आप थोड़े समय के लिए उस खाने को स्किप कर दीजिए, शायद 1-2 महीने के लिए, या फिर अपने डॉक्टर से बात करके उस हिसाब से। तो फिर क्या है कि उस पर्टिकुलर टाइम पे शायद बच्चे की डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ी अलग तरीके से वर्क करना शुरू हो जाए, तो बाद में शायद उसको वो खाना एलर्जिक ना लगे। लेकिन आप अपने डॉक्टर से बात करके भी ये चीज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा जो खाना है उसको थोड़े समय के लिए रहने दीजिए, उसको बाद में फिर से इंट्रोड्यूस करवाइए। नंबर 7 ये भी जानना जरूरी है कि बच्चे को अभी खाना है भी कि नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि
उसका जो टमी है या फिर उसका जो जीभ का स्वाद है अब खत्म हो गया है, अब उसको आगे बिल्कुल भी खाने की जरूरत नहीं है, आज के लिए इनफ हो गया है उसके लिए। तो ऊपर से अगर आप उसको जबरदस्ती खिलाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि बच्चा इन फ्यूचर वही खाना खाने की आनाकानी करे और शायद ये फ्यूचर की आपकी फाइट हो जाए उसके साथ खाना ना खाने के लिए। तो इसीलिए आपको अगर बच्चा एक दो बार खाना बाहर निकालता है या फिर अपना मुंह फेर लेता है आप जब खाना लेके जाते हो, या फिर चिड़चिड़ा होके ब्रेस्ट मिल्क के लिए मांगता है या फिर फॉर्मूला मिल्क मांगता है बॉटल से, तो आप समझ जाइए कि अब आज के दिन के लिए या फिर उस पर्टिकुलर टाइम के लिए आपको अब ट्राई नहीं करना है। आप थोड़े समय के बाद ट्राई कर सकते हैं या दूसरे दिन ट्राई कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर बेबी। और जो फाइनल एक चीज है नंबर 8, वो ये है कि थोड़ा जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जैसे कि आपने शुरुआत में बच्चे को लिक्विड फूड वगैरह इंट्रोड्यूस कर दिया और थोड़ा आप अभी सेमी सॉलिड थिक ग्रेवी के फॉर्म में थोड़ा जा रहे हैं, तो उस टाइम पे आप बच्चे को वो खाना उसके सामने रख सकते हैं। जैसे कि अगर उसको आपने हाई चेयर पे बिठाया है तो सामने आप कटोरा रख सकते हैं और एक स्पून रख सकते हैं। तो बच्चा क्या करेगा, उस खाने को क्यूरियोसिटी के साथ देखेगा कि ये क्या है। हो सकता है अपने आप वो चम्मच कैसे भी करके मुंह में डालने की कोशिश करे और टेस्ट करने की कोशिश करे। इससे क्या होगा कि अगर वो खाना बाद में जब बच्चे को खिला रहे हैं तो उसके लिए एकदम से नया नहीं होगा, उसने वो खाना पहले से देखा होगा, तो हो सकता है कि उसके एक्सेप्टेंस के चांसेस भी बढ़ जाए। इसमें लेकिन आपको क्लीनलीनेस के बारे में नहीं सोचना है, बच्चा गंदा करेगा ही, वो चीज आपको साइड में रख देनी है कि ठीक है बच्चा है, वो चीज हाथ से खुद लेगा, शायद हाथ भी डालेगा खाने में और एकदम खराब कर देगा, मैस कर देगा, लेकिन इससे शायद बच्चे के खाने के एक्सेप्टेंस के चांसेस बढ़ जाए। तो ये थे 8 पॉइंट्स जो आपको हेल्पफुल रह सकते हैं बच्चे को सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करवाते समय। शिवन्या जब छोटी थी तो मुझे लगता है कि कई बार मुझसे भी गलती हुई थी कि मैंने उसको कभी कभार ऐसे थोड़ा ज्यादा लिक्विड फॉर्म में नहीं दिया या फिर उसको पसंद नहीं फिर भी खिलाने की कोशिश की, तो इससे थोड़ा चिड़चिड़े बच्चे हो जाते हैं और शिवन्या ने काफी समय तक जो बाहर का खाना है वो एक्सेप्ट नहीं किया था। बट आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि जो शायद मैंने गलती की है वो आप ना करें और आपको जरूर से इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प मिल सके। तो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।